10 नवंबर यानी आज सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों की आंखें घने स्मॉग और धुंध के बीच खुली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक सुबह होते ही दिल्ली के ज्यादातर रिकॉर्डिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। राजधानी की हवा की गुणवत्ता खासतौर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा AQI रीडिंग 372 थी, जो बहुत खराब श्रेणी में आती है। लेकिन शहर के कई हिस्सों में स्थिति इससे कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई है। दिल्ली का बवाना क्षेत्र प्रदूषण के मामले में सबसे ऊपर रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 412 दर्ज किया गया, जिसने 400 के गंभीर स्तर को पार कर लिया। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर रविवार को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। शाम होते होते पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट से हटाया। इस दौरान कई लोगों को डिटेन किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने प्रदूषण से निपटने की कोई प्लानिंग नहीं की। दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर कहा, शांतिपूर्ण तरीके से साफ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और यहाँ के एटमॉस्फेयर को अभी तक झेलते हुए आ रहा हूँ। आज बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि जनता करे क्या। किसी मेडिकल प्रोफेशनल ने कहा कि आप दिल्ली छोड़ के चले आओ। भाई पूरे NCR के अंदर ही अगर ये है तो हम कौन से पहाड़ों पे पहाड़ राइड करके नीचे आ रहे हैं। नदियों में बाढ़ आ रही है। इस देश में किसी को समझ हो या किसी के पास कोई सोच विचार करने की शक्ति है तो बताए ना। जो लीडर्स हैं वो लीडर किस बात के हैं। लीडर को लीड करना पड़ेगा ना। अगर आप डाटा फजिंग करोगे, अगर आप बेसिक अरिथमेटिक की भी टोटल, अगर आपके पास 2x गाड़ियां हैं, अगर आप ऑड इवन ही लागू कर दोगे तो 1x रह जाएंगी ना हर रोज। इतना करने में कौन सी परेशानी है। अगर आप जो लोग ऑनलाइन ऑफिस चला, पढ़े लिखे आदमी थे, टेक्निकली साउंड थे, एटलीस्ट उनके पास एक गेम प्लान था कि क्या करना है। अभी तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि अगर बेसिक कभी हिंदुस्तान में डिमांड उठती, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। आज तो हिंदुस्तान कह रहा है भाई पानी दे दो, शुद्ध हवा दे दो, रोटी रोटी का जुगाड़ हम किसी ना किसी तरीके कर लेंगे। करना क्या है किसी को पता ही नहीं। तो सिंपल सोल्यूशन जो है कि जो स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन किया जा सकता है। कुछ दिन कोई ऐसा तूफान नहीं खड़ा होगा, पहले भी इस तरह से देश चला है। जो ऑफिस में लोग ऑनलाइन कर सकते हैं उनके ऑफिस को इस तरह से प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। उधर प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मंत्री और दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नई नहीं है, मगर लोगों में, खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों में, बुद्धिजीवी लोगों में गुस्सा इस बात का है कि सरकार लोगों को धोखा दे रही है। सरकार डेटा की फजिंग कर रही है। सरकार AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रही है। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है, सरकार जो है AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर देती है, ताकि AQI की कैलकुलेशन के अंदर बढ़ी हुई रीडिंग्स ना आए। जहां जहां पे भी प्रदूषण ज्यादा है, वहां पे AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर दिन रात छिड़काव करी जा रही है, ताकि AQI आर्टिफिशियली डेटा के हिसाब से कम हो जाए। मगर आप सोचिए कि जो लोग खांस रहे हैं, जुकाम है, बुखार है, आंखों में जलन है, अस्थमा हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, वो तो इन आंकड़ों से कम नहीं हो रही। तो लोग परेशान हैं और लोग इस चीज को देख के स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं कि कोई सरकार, DPCC, CPCB जैसी एजेंसीज जिनका काम है प्रदूषण को कम करना, वो बड़ी बड़ी एजेंसीज फर्जीवाड़े के अंदर लगी हुई हैं और खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा चल रहा है। जैसे आपने कहा कि पानी का छिड़काव करते दिख रहा है या फिर कुछ मशीन्स में कुछ टेक्निकल चीजें करते दिख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा स्टेप अब तक लिया नहीं गया है। वो लेंगे ही नहीं ना। देखिए, जब एक सरकार की इंटेंशन प्रदूषण कम करने की नहीं है, प्रदूषण का डेटा कम करने की है, तो वो कह रहे हैं कि जब डेटा कम करके ये हो जाएगा प्रदूषण, तो असली प्रदूषण क्यों खत्म करना है। उसमें तो बड़ी मेहनत करेंगे, उसमें तो बड़ा पैसा लगेगा। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के चलते राजधानी के अस्पतालों में सांस और अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग सुबह और शाम घर से बाहर निकलने से बचें, मास्क पहनें
विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली को अब अस्थायी नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान की जरूरत है।